नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है, मैं हूं अमित सिंह। आज हम डिबेट करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो लगातार पश्चिम बंगाल के लिए नासूर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार जारी है। ममता बनर्जी चुप है, पैरामिलिट्री वहां पहुंच चुकी है। अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में दंगे हुए, हिंसा हुई, 3 मौतें हुई, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियों को खंडित किया गया। आज राज्यपाल पहुंचे हैं, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची है और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने वहां पर पैरामिलिट्री डिप्लॉय कर दिया है। बड़ा सवाल, आखिर पश्चिम बंगाल में ये जो हो रहा है, जो दंगे, फसाद, आगजनी, ये बवाल आखिर कब थमेगा? क्यों ममता बनर्जी चुप है? क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? क्यों मासूम लोग मर रहे हैं? खबर तो यह भी आई कि बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसे हैं पश्चिम बंगाल में और वो पूरा बवाल करा रहे हैं। ये सब कुछ प्लान था। तस्वीरें जरा देखिएगा, किस तरह से महिलाएं रो रो कर विमेन कमीशन को अपनी आप बीती बता रही हैं, अपनी दिक्कतों से रूबरू करा रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी बवाल करा रही है। ममता बनर्जी कहती हैं पश्चिम बंगाल एक शांत इलाका है और वहां पर बीजेपी के जरिए गुंडे भेजकर बवाल कराया गया। तस्वीरें और भी हैं, देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। आगजनी देखिए, लोगों के घर जल गए, दुकानें जल गई, मकान जल गया, गाड़ियां जल गई, लेकिन ममता बनर्जी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, जरा सुनिए जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया आई। देखिए, मैं अभी यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं और बच्चों के साथ भी जो भी गहरे चीज़ें थी वो भी उनकी तो ले ही ली है, पर बच्चों के साथ भी उन्होंने ले लिया है। ऐसी बातें वो कह रही है। मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। इस तरह से एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा वहां पर पहुंची थी और उन्होंने कहा कि स्थिति हालते हाजरा क्या है। ये तस्वीरें दयनीय हैं, डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और ममता बनर्जी स्टेट को संभाल नहीं पा रही है। टीएमसी के नेता कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, इस मसले को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा रामनवमी से जो बवाल शुरू हुआ वो लगातार मुसलसल अभी भी चल रहा है। सड़कें देखिए, कर्फ्यू लगा हुआ है, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और राज्यपाल जब वहां पर पहुंचे तो राज्यपाल के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि आप वहां मत जाइए। आखिर क्या वजह थी कि ममता बनर्जी उन्हें वहां जाने से मना कर रही थी? मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी ने कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? 8 अप्रैल से बंगाल में जो आगजनी हिंसा शुरू हुई वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और मुर्शिदाबाद पर ममता कह रही है कि शांति बनाए रखिए, गलत सूचनाओं से बचिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, जरा उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में जो आग लगी हुई है वो कैसे रुकेगी, कैसे कंट्रोल होगी। और फटाफट पैनल से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अविरल मलिक है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा मेरी मित्र, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है उनका। संदीप त्रिपाठी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है संदीप त्रिपाठी जी आपका भी। विकास जोगी है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है पैनल का। और मैं शुरुआत करने जा रहा हूं अविरल मलिक से। मलिक साहब, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल पहुंचे, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची, पूरे मामले का पूरा वहां पर तफ्तीश की जा रही है, पूरे मामले का पोस्टमार्टम हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही थी राज्यपाल वहां ना पहुंचे, राज्य की हालत खराब हो चुकी है, औरतें रो रो कर बिलख बिलख कर अपनी आप बीती सुना रही हैं। आपका पहला रिएक्शन, आपकी पहली प्रतिक्रिया?
स्थिति ममता बनर्जी जी का विषय है, तृणमूल कांग्रेस का विषय है। जी। तो इस प्रकार से पश्चिम बंगाल के भीतर यदि कुछ हो रहा है तो पूर्ण रूप से हिंसा हो रही है। हिंदू समुदाय को, सनातनियों को टारगेट करने का काम पूर्ण रूप से किया जा रहा है। किसी प्रकार की इंसानियत और मानवता वहां नहीं बची है। किसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन पश्चिम बंगाल की भूमि पर नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आज ममता बनर्जी कहाँ है, उन्हें पीसी के माध्यम से इस विषय पर स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। और अगर बात करते हैं ये लोग संविधान की, तो संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू है। तो लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के हाथ में है। होम मिनिस्ट्री स्टेट की ममता बनर्जी को रिपोर्ट करती है, क्योंकि वो एज ए चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद है। सत्ताधारी राजनीतिक दल की वो अध्यक्षा है। और उसके साथ साथ चाहे बात हो पुलिस थानों की, एसपी, डीसी की, कांस्टेबल्स तक की, डीजीपी हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी के अंतर्गत आता है। तो आखिर इस प्रकार की स्थिति वहां डेवलप हुई है। ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए पूर्ण रूप से इस्तीफा एक प्रकार से मुख्यमंत्री पद से देना चाहिए। ये मांग निश्चित रूप से जनता की है और मैं सोचता हूं तत्काल प्रभाव से वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा प्रदान करें। ठीक है अविरल, पॉइंट टेकन। संदीप त्रिपाठी, ममता बनर्जी मना क्यों करें राज्यपाल को वहां जाने से? तो ये तो ममता बनर्जी जी बता पाएंगी सर कि क्यों मना जी। कर रहे हैं। हम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं जी। अब सर, अब अविरल जी से आप पूछेंगे कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अविरल जी बता पाएंगे कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन भी लग गया, अब भी उनका डर निकल जाना चाहिए जी। लेकिन इतने वर्ष क्या क्या हुआ मणिपुर में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भी वो मणिपुर नहीं जा पाए। तो ये सवाल तो बेईमानी है। पहली चीज, बीजेपी कांग्रेस के इस्तीफा मांग रही है, संदीप त्रिपाठी ममता बनर्जी का, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। अमित जी बिल्कुल इस्तीफा हो जाना चाहिए, लेकिन शर्त एक है। अभी आपने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ करके आ रहे हैं जी। तो मेरे देश का वो चौथी पास राजा, देश का गृह मंत्री और रक्षा मंत्री क्या भान खाकर सो रहे हैं? क्योंकि 50 किलोमीटर बॉर्डर से 50 किलोमीटर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है जी। कैसे आ रहे हैं वो? मतलब सवाल नहीं पूछिएगा, अभी सवाल पूछिएगा तो बताएंगे तुम तो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो। मतलब अपनी नाकामी छिपाने के लिए आप किसी दूसरे को दोष दे देते हो। आप जबकि चिल्लाते भी हो कि बांग्लादेशी आ रहे हैं जी। भाई जिम्मेदारी किसकी? अभी आपने कहा बड़े कानूनविद किसी कोई वो था, कानूनविद महोदय ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उन कानूनविद महोदय को पता होगा कि बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और उसके जो है बॉर्डर से 50 किलोमीटर की सिक्योरिटी आज की डेट में पूरे देश के बॉर्डर में कहीं 25, न्यूनतम 25 और बांग्लादेश जैसे बॉर्डर से 50 किलोमीटर की जिम्मेदारी बांग्लादेश और पंजाब केंद्र सरकार की है। लेकिन इनसे आप सवाल नहीं पूछिएगा। आप सवाल पूछ लीजिएगा तो आप जो है आपको बता देंगे कठमुल्ला, दुनिया भर की उपाधियां आपको दे दी जाएगी जी। ये फेलियर केंद्र और राज्य दोनों का है, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि दंगे हो और इस दंगों की फसल जब कटेगी तो दोनों को फायदा मिलेगा। आप समझिए, ये दोनों चाहते हैं। अन्यथा आप बताइए, अभी बात हो रही है प्रदर्शन की, कोर्ट में गया है मामला, बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सारे जो है बताते हैं कि कोर्ट में गया है तो क्यों आप धरना कर रहे हो? धरना तो ऐसे ही हो रहा है जैसे राम मंदिर में कोर्ट में मसला चल रहा था। आप बीच में जो है 84 में पैदा होकर जो है हिमाचल प्रदेश में बैठक करते, फिर कहते हो कि राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। मुकदमा तो आज कितने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चल रहा था। लेकिन आप आए, आपने देश में दंगा किया, लोगों की हत्या कराई, स्वयंसेवकों को मरवाया, आपने अपनी राजनीति चमका ली, लेकिन डिसीजन आया कोर्ट से ही। तो कोर्ट पर हमको विश्वास है, लेकिन ये भी एक जो है धरना प्रदर्शन जी लोगों का जो है अधिकार है, उस पर शांतिपूर्ण तरीके। ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल खड़ा करना चाहिए। एक बात और सर जी, बड़ी मजेदार बोल दूं सर, अभी हिंदू भाइयों की बात हुई। अभी राधिका खेड़ा जी डीडी न्यूज पर मेरे साथ डिबेट में थी, अशोक श्रीवास्तव जी वरिष्ठ एंकर पत्रकार हैं, उन्होंने हमसे कहा, तो राधिका खेड़ा जी ने हमसे उस डिबेट में बोला कि 38,000 गाँव में से 8,000 गाँव हिंदू विहीन हो गया है बंगाल जी। हमने उनसे पलट के पूछ लिया तो मोदी जी क्या भान खा रहे हैं क्या?
मतलब हिंदू हृदय सम्राट आप बनिएगा। गुजरात में मधु कोडवानी गुजरात दंगे की दंगा तो हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोपी भी रहे हैं उसमें। मधु कोडवानी जो कि विधायक थी, गोधरा में गया हूँ, 19 जिला सर में टहला हूँ, काम किया हूँ गुजरात में। ठीक है, गोधरा की विधायक को जेल जाना पड़ा। ठीक है पूजा मिश्रा, ठीक है सम्राट बनकर संदीप भाई आ रहा हूं प्रचार करके प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, लेकिन सर हिंदुओं के लिए काम क्या किया? ठीक है पूजा मिश्रा। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि अब हालत यह हो गई है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो शायद यहां पर सेना को लगाना पड़े। पूजा मिश्रा जी पहली बात तो वहाँ से तो तस्वीरें आए बहुत अच्छा है, और जो तरीके की तस्वीरें कहीं से क्या विकट होती है। अगर राष्ट्रपति शासन ऐसे लगाए जाते हैं तो पहले मेघालय में लगना चाहिए, जहाँ की आप तस्वीरें दिखाते ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से ध्वस्त रहता है, 6-6 महीने साल भर तक जो है नेट नहीं चलता है, वहां पे कोई फंस जाता है तो फंसा रह जाता है। मेरा भाई जो है एक बार 6 महीने तक फंसा रहा, हम बात नहीं कर पा रहे थे उससे शिलोंग में, और वो वीडियोस जो भयावह होते थे, पूरी गाड़ियां चल रही है, आतंकवादी बिल्कुल जो है बंदूकें हिलाते हुए चल रहे हैं, आप खिड़कियों से झांकिए, सोचिए वहां पे नहीं, क्योंकि इनके घटक दल है। मणिपुर में इतना गंदा देखने को मिला, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पता नहीं हमने किस जनरेशन में जन्म ले लिया हुआ है कि हमने कोविड भी देख लिया और उसके बाद मणिपुर जैसा गंदा दंगा भी देख लिया, और जो है नोट बदलने की लाइन में, मतलब अपने ही पैसे पाने की लाइन में लोगों को मरते देख लिया जी। और अभी जो है हम ये देख रहे हैं, कहा जाए राष्ट्रपति शासन लग जाए। ममता बनर्जी जी ने वीरेंद्र सिंह जैसा कोई बयान नहीं दिया है, अब ऐसा भयावह दृश्य भी नहीं है, हालांकि भयावह ही है। अब ममता जो वीरेंद्र सिंह ने क्या बयान दिया था जब मणिपुर में दंगा हुआ, तो क्या ऐसी घटनाएं होती रहती है जी, ये तो आम बात है। तो आप कल्पना करिए मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की आम बात थी, यहाँ पे ममता बनर्जी जी उनका बिल्कुल अधिकार, ये उनकी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है। अमित जी मैंने हमेशा कहा है कि अकाउंटेबिलिटी होती है जो सरकार पावर में होती है, और यहाँ वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अकाउंटेबल है, और हमें लगता है कि अकाउंटेबिलिटी ममता बनर्जी जी ले रही है। अब फिर क्यों चुप है, अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नर को जाने क्यों नहीं दिया, ये मुझे लगता है कि वो ज्यादा उनकी कोई प्रवक्ता होते बेहतर बता पाते कि वो सिचुएशन क्या है। अगर जो है वहां पे भाजपा दंगा भड़का रही है तो भाजपा के लोग तो नहीं जाने चाहिए। अभी जो है मानना पड़ेगा कि जो है वुमेन शिल्प बहुत जिंदा हो गई हुई है, महिला अधिकार आयोग जो है आपकी महिला आयोग कहाँ जिंदा नहीं हुई थी, जब मणिपुर में क्यों नहीं चली गई, तो कहाँ थी वो? केंद्रीय महिला आयोग तो थी ही ना, तब नहीं गई है। अगर भाजपा शासित राज्य है तो वहां पे जो है आपको केंद्रीय महिला आयोग भी नहीं दिखेगी। उत्तर प्रदेश में भी आना चाहिए उनको, लेकिन अभी जो वहां पे जा रही है। लेकिन मैं अच्छी बात है, जाइए आप अधिकारों की बात करिए, और इनके भाजपा क्या बात करेंगे। भाजपा के जो है विधायक है, एमएलए है राजा सिंह कहते हैं कि जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था ना, वो रिपीट करने की जरूरत है वेस्ट बंगाल में। और इन्हीं के जो विधायक है शुभेंदु अधिकारी जो कहते हैं अब से सबका साथ सबका विकास नहीं, तो भी भड़का कौन रहा है? चलिए जवाब ले लेते हैं पूजा। और ऐसा तो है नहीं कि मुर्शिदाबाद में पहली बार हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे हैं, वो हमेशा से रह रहे थे जी। तब तो इतना दंगा नहीं भड़का। सीए आया, एनआरसी आया, जब जो है इतना विरोध चल रहा था, पूरे देश भर में विरोध चल रहा था। लेकिन आज जब भाजपा की मंशा होती, भाजपा को सूट कर रहा होता है इनके लाइन से, तब दंगा हो जा रहे हैं। और इनको राष्ट्रपति शासन भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। अविरल मलिक प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए पूजा मिश्रा जी ने, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा अगर दंगा भड़का रही है, अब इनके पास क्या सबूत मौजूद है भाजपा दंगा भड़का रही है? भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पूर्ण रूप से अदा कर रही है। इस विषय को इन्हें देखना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पे हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं, उस विषय पे इन्हें बोलना चाहिए, उस विषय पे नहीं बोलेंगे। और उसके साथ साथ रही बात, यहाँ कुछ ज्ञानी लोग बैठे हैं, वो कानून नहीं जानते, लेकिन कानून पे ज्ञान झाड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। संविधान लहराना इन्हें शौक रखते हैं, ये संविधान लहराने का, लेकिन संविधान पे चर्चा नहीं करना चाहते। अब भैया संविधान ये कहता है कि पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी के हाथ में है,
वो लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के हाथ में है, जी। वो एक स्टेट इशू है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जी। तो तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है? तृणमूल कांग्रेस को सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये जनता की मांग है। अगर हम इस मांग को रख रहे हैं तो ये क्या पीड़ा आखिर हो रही है? और समाजवादी पार्टी की रही बात, तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये सारे इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो मैं सोचता हूं इन्हें कम से कम स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से बंगाल के भीतर दंगे हो रहे हैं, बंगाल एक प्रकार से जल रहा है, हिंदू त्राहिमाम एक प्रकार से वहां कर रहा है। इस विषय पर इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। आखिर ये कौन सा सेकुलरिज्म है? किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं? क्या ये सेकुलरिज्म है कि हिंदुओं पर हमला होता रहे? जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल की धरती पे लगाना एक प्रकार से इलीगल हो जाता है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री उसका विरोध करती है। ये दुखद निश्चित रूप से है। ये कौन सा सेकुलरिज्म के आधार पे है? एक और हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको हम बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं जी। तो गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार सबको हम बराबरी की बात करते हैं। तो दूसरी ओर वहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जाता है। निश्चित रूप से बात दुखद है और निंदनीय है। ठीक है विरल। विकास जोगी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विकास जी, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर कंट्रोल में नहीं है, राज्यपाल वहां पहुंचे थे, क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी चुप हैं इस पूरी हिंसा पर? जी, मैंने अभी मोदी जी को एक बहुत उनका भाषण सुना था, उसमें कुछ ऐसा जिक्र कर रहे थे कि अब्दुल पंचर लगाता, ऐसे पंचर करके कुछ उन्होंने बोला था और उस अब्दुल की पंचर वाली घटना पर उनको दया आई होगी। लेकिन मैं उस मोदी जी के भाषण को लेकर ही शुरुआत करूंगा कि ये किसने कह दिया कि तुमसे की बस पंचर बनाते हो, हमारी पीठ पर चलता है वो खंजर बनाते हो। क्या कभी कश्मीर जलता है, कभी बंगाल जलता है, हमारे घर जलाकर हमें क्यों बेघर बनाते हो? तो हमको एक बार ये सोचना चाहिए। अभी सपा की प्रवक्ता पूजा जी ने एकदम 2 शब्दों में कह दिया कि ये दंगे कराए जा रहे हैं, और जबकि एक महिला होने के नाते इनको महिला का दर्द समझना चाहिए। मैं मानता हूं कि महिला आयोग की अध्यक्षा वहां गई है और सपा वालों की, इन लोगों की बात मानता हूं कि सत्ता के दबाव में होंगी। क्या कोई महिला अपने लिए या अपनी बहन बेटियों के लिए उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसके लिए सार्वजनिक करने का झूठ प्रयास करेगी? कैसी मानसिकता के लोग राजनीति में आए हुए? कम से कम बहन बेटी नाबालिग बच्चियों के लिए तो कम से कम ऐसी कमेंट का प्रयोग ना करें कि दंगे जबरदस्ती कराए जा रहे हैं। 8 अप्रैल में दंगा होता है, कई बार से वो ममता सरकार लगातार में पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, गृह मंत्रालय उनके हाथ में, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और दूसरा 16 तारीख को मौलानाओं से बुलाकर उनके साथ मीटिंग हो रही है, जबकि तुमने मौलाना बुलाए, हिंदू धर्म को बुलाते, मुर्शिदाबाद में बैठक करती, तुमको वहां जाना था जैसी घटना उसी दिन सेम टाइम जी। क्यों बंगाल में बार बार घटना होती है? कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें षड्यंत्र है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन क्यों हिंदू ही मारा जा रहा है देश में? अब कानून बना राष्ट्रपति के अनुमोदन पर बना है। आप इतने बड़े हो गए मुख्यमंत्री होने के बाद के राष्ट्रपति के कानून को इग्नोर कर दोगे कि मैं वफ कानून नहीं मानूंगी? जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने आयुष्मान योजना का लागू नहीं होने दिया था। आखिर देश जा किस दिशा में आया सोचने का विषय? वो युवाओं की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, महिलाओं की बात, हित की बात नहीं करेगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर और उसके आधार पर सरकार बनाना चाहते हैं ये लोग जी। घटना बहुत निंदनीय है। एक हफ्ता 8 तारीख से आज 17 तारीख 18 तारीख होगी, अभी तक उसका परिणाम नहीं आ पा रहा सामने। क्या अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे? मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। क्या जब से योगी की सरकार मुख्य उत्तर प्रदेश में आई है कि आज तक दंगा हुआ है वहां पर? संभल की सरकार किसी और की होती तो इतना हिंदू काटा जाता, ढूंढने से हिंदू संभल में नहीं मिल पाता। आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी, पहले पूजा मिश्रा के पास जा रहा हूं। ठीक है पूजा मिश्रा, चीजें थोड़ा सोचने चाहिए। पूजा जी आपको, आप महिला ठीक है, विकास जोगी रिएक्शन ले लेते हैं। विकास जोगी, संदीप त्रिपाठी और पूजा मिश्रा दोनों ही कहना चाहते हैं। पूजा मिश्रा पहले आप बताइए। ये बड़ी विडंबना हो जाती है, पता नहीं जो है। मैं जब भी डिबेट में बैठती हूँ, कभी कोई मुझे बताएगा कि मैं जो है महिला हूँ, कभी कोई बताएगा कि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ। पहली बात तो मैं किस समाज से आती हूँ, महिला हूँ, इसकी जानकारी है। कई बार मेरे पिताजी को बताया जाता था कि जो है आप बेटी के पिता हैं। उन्होंने बोला नहीं, जब मैं मेरी पैदा हुई थी बेटी तब तो मुझे पता ही नहीं था, आज आपने ज्ञान दिया मैं बेटी के पिता हूँ।
मैंने पहले भी बोला कि इस तरीके की तस्वीरें आनी बहुत गलत है, ये पीड़ादायक है। आप कितना चाह रहे हो, कितना पीड़ा करे, आपने जो जो दृश्य दिखा दिया हमें। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, आपने उत्तर प्रदेश को जो महिला को निर्वस्त्र तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ तो बोलो, लेकिन आप बोलने को तैयार नहीं हो। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो संविधान की बात कर रहे थे, आज ये कहाँ है? कहाँ संविधान का राज है पश्चिम बंगाल के भीतर? ये कौन से संविधान की बात कर रहे थे? कहाँ मौलिक अधिकार अब चले गए? कहाँ ह्यूमन राइट्स अब चले गए? ये ह्यूमन राइट्स की पश्चिम बंगाल बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे मानवाधिकारों की पश्चिम बंगाल धरती पे। ये उत्तर 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की धरती पे नजर नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीडिया नजर नहीं आएगा, कानून और गैर कानून नजर नहीं आएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान नजर नहीं आएगा, फंडामेंटल राइट्स राइट टू लिव नजर नहीं आएगा, ये सेक्युलरिज्म नजर नहीं आएगा। ये सारा ज्ञान से फिर उत्तर प्रदेश में याद आता है, सारा ज्ञान उत्तर प्रदेश में याद आता है संविधान का। पश्चिम बंगाल में कोई संविधान का शब्द नहीं याद नहीं आता। ज्ञान देंगे, महिला हूं मैं और महिला हूं, इसीलिए मुझे पता है और इसीलिए पीड़ा हो रहा है। मैं इसीलिए फिर कहती हूँ कि भाजपा करा रही है दंगे, ये भाजपा महिलाओं पे अत्याचार करा रही है, भाजपा दंगे करा रही है, महिलाओं पे अत्याचार करा रही है। आप मुझे वीडियो दे दीजिए, ऑडियो दे दीजिए, तथ्य दे दीजिए, नीति बन गई हुई है आपके पास मौजूद है। देश को जला करके भाजपा दंगे करा रही है तो आपको सबूत दिखाने चाहिए ना। ठीक है, अविरल के माध्यम से सबूत दिखाने चाहिए। प्रश्न भी ना पूछा जाए, अविरल एक बार में बारी बारी से, अविरल बारी बारी दिस इज नॉट करेक्ट। बारी बारी से अविरल प्रश्न भी ना पूछा जाए। बेशर्मी की नई परिभाषा गढ़ रही है भाजपा, और हमें कभी कोई ज्ञान मत दीजिए कि मैं महिला हूं, मुझे पता है, पैदाइशी से पता है महिला हूं। संदीप त्रिपाठी, हम नहीं दे रहे, मैंने नहीं दिया, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूं। संदीप त्रिपाठी, पूजा मिश्रा, ठीक है, बारी बारी से। बर्दाश्त नहीं होता, महिला सशक्त कैसे है, कैसे प्रश्न पूछ रही है? आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक महिला वहां पे मुख्यमंत्री है? देश को आजाद हुए कितने साल हो, ठीक है पूजा मिश्रा, ठीक है। अविरल one by one, let's make a good debate. अविरल, let's make it a good debate. संदीप त्रिपाठी बताइए संदीप त्रिपाठी। देखिए सर, अभी जो भी राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं उन्होंने कहा कि उनके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो भैया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो अभी एक विधायकवा बहराइच का जो था उसने कहा कि बहराइचवा में दंगा भाजपाइयों ने किया, वो आपको नहीं पता चला क्या? नहीं जानता, पत्रकार हो, विश्लेषण करता हो, प्रबुद्ध वर्ग अपने आप को कहते हो, इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर आपके आगे राजनीतिक विश्लेषक लगा हुआ है, तो ये कैसा विश्लेषण है? क्या आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को नहीं जानते हो कि भाजपा का विधायक कह रहा है कि जो है दंगा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया, उसके बाद आते हैं सर विक्रम सैनी, एक और विधायक हुआ है, उसको सर कोर्ट ने सजा दी, कहे ने उसके दर्ज हुआ है, उसके नगर अध्यक्ष को मुकदमा दर्ज हुआ भाजपा के सर, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वो कौन से बोलने का प्रयास कर रहे हैं? ये बलात्कारी है, इनको कहिए कौन है? जो मैंने बोला आप वो समझने का प्रयास करें। मैंने बंगाल की स्थिति आज तक दंगा हो रहा है, तो क्या जब दंगा होता है तो दोनों पक्षों को बिठाओगे, सिंगल पक्ष को बिठाओगे? आप दोनों पक्षों के साथ जब झगड़ा होगा तो दो पक्ष सामने आमने बैठेंगे कि सिंगल एक पक्ष से आप बात करेंगे? अरे अब सुनिए ना मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है विकास जोगी, मैं आ रहा हूँ, उठाना चाहिए था ना। विकास आई विल गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड। विकास जोगी, यू विल गेट द टाइम टू रिस्पॉन्ड। संदीप त्रिपाठी जी सर, तो ये विक्रम सैनी कौन है सर? भाजपा का विधायक, कोर्ट ने सजा दी, ये कहते हैं दंगा में हमारा कोई योगदान है, तो कोर्ट ने सजा कह दे दी। संगीत समूह वो भी एक विधायक है सर, उसको भी सजा दी, चाहे में यही दंगा कराने में। सर मधु कोडवानी का नाम लिया, 14 साल जेल काट के आई सर, चाहे में दंगा करने में जी। सर एक कांग्रेस के नेता का नाम बता पाइएगा, एक सपा के नेता का नाम बता पाइएगा? ये दंगाई सर हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दंगा कराने का आरोपी रहा है। ये बनाइए कि सत्ता आ गई, अपने मुकदमा वापस ले लिया, खुदा वापस ले लिया, खुदा सर्टिफिकेट ले लिया उत्तराखंडी बाबा, और कह रहे हैं कि दंगा कराने में हमारा कोई योगदान नहीं रहता है। ये तो सब पहले विदित है, सबको पता है कि जब दंगा होता है तो उस खून में कमल खिलता है, उस खून में, लोगों के खून में कमल खिलाते हैं ये सब।
और कहते हैं कि दंगा कोई ठीक है, और अविरल करा मलिक है। रिस्पॉन्ड टू दिस। एक ठीक है, बात और सर, एक बात अच्छा, सर, एक पूरा बात कर और लीजिए। रखूं। मैं बोलिए, पॉइंट टू पॉइंट मान लेके जगह लेके बात किया हूँ। और अभी बॉर्डर की बात आई और कानून की बात आई सर। जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के लावर हैं, तो लावर में हो गए। आज तक आपको नहीं पता चला कि बॉर्डर के बगल के जिम्मेदारी, जैसे मैंने बताया कि 25 से 50 किलोमीटर में राज्य का कोई दखल नहीं होता है। जी। लॉ एंड ऑर्डर में भी जाकर पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो अपनी चौथी पास राधे को फोन लगा लीजिए, नहीं उस गुजराती पंडित तलिपाल को फोन लगा लीजिए, और वो बता देगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, अविरल आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक सर, मैं सुनता हूँ, क्या चाहता हूँ। अविरल, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल स्पष्ट आपकी आवाज आ रही मुझे। अविरल जवाब दीजिए। संदीप त्रिपाठी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग खून से कमल खिलाते हैं, दंगा कराते हैं, फिर खून से कमल खेलता है। रिस्पॉन्ड। जी, ये देखिए, डिवाइड एंड रूल के आधार पर ये लोग चलते हैं। इनकी पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, एनसीपी शरद पवार की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, स्पष्ट रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की लोग की रणनीति है। ये डिवाइड एंड रूल के आधार पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। इंडी गठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग पूर्ण रूप से बांटो और राज करो के आधार पर राजनीति करते हैं। जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करते हैं। जात पात और क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, भाषावाद के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विश्वगुरु भारत, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय संविधान के आधार पर राजनीति करती है। और हम गरीब के लिए ये नारे संविधान की बात आती है, संविधान की बात क्यों नहीं करते बंगाल में? मानवाधिकार की बात क्यों नहीं करते? देखिए तो महोदय भाग रहे हैं। अविरल और सर महिला सुनिए, थोड़ा मानवाधिकार पीछे से इंटरप्ट कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, संदीप, लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट। संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूँ, संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूँ। अविरल को बात देखिए, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको वक्त दिया। अविरल जी, अविरल की बात करिए ना। संदीप मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, संदीप मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूँ, सुनिए, शांत। संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूँ। अविरल भारत के सपने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर जातिवाद फैलाने का कार्य करते हैं। ये जाति और धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर समाज में जहर फैलाने और जहर बोलने का काम करते हैं। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग, और निश्चित रूप से जनता इन्हें वोट की चोट करके मुंहतोड़ जवाब देगी। इनकी नफरत की राजनीति निश्चित रूप से जनता समाप्त करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। बताइए, जो चुनाव का दिन अभी नहीं चल रहा, चुनाव की डिबेट नहीं है, मुद्दे की बात करें। जनता हराएगी, जिताएगी, 10 बार हराएगी, तब भी हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अमेरिका से पैसा लेके अन्ना हजारों को गांधी नहीं बनाएंगे, समझिए। ठीक है, हम सबके साथ लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। के बिना तो मैं यह जाता हूं आपके लिए, अडानी के साथ गठबंधन क्यों कर रखा है? तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने क्यों एमओयू साइन कर रखा है? न चिदम्बरम जी जवाब दे पाए थे, न सोनिया जी जवाब दे पाई थी पीसी के माध्यम से। तो इस पे बोल दीजिए, और बोल दीजिए नेशनल हेराल्ड के विषय पे, बोल दीजिए आपातकाल के विषय पे, बोल दीजिए घोटालों पे, भ्रष्टाचार पे। इनको पता है गद्दारों को? नहीं पता है, नहीं सुन लीजिए, संविधान की बात करिए ना, संविधान की बात करिए। कहां चले जाते हैं मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार की बात बंगाल में क्यों नहीं करते हैं? बंगाल में ह्यूमन राइट्स कहां चले जाते हैं? जवाब दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, विपक्ष के प्रवक्ताओं को मैं तुरंत चैलेंज कर रहा हूं। ह्यूमन राइट्स पे बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। कहां है पश्चिम बंगाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच? राइट टू लिव कहां है पश्चिम बंगाल में? इसका जवाब दे, मुझे उम्मीद है जवाब देके जाएंगे। हम इसीलिए सोचते हैं कि राधिका खेड़ा गई प्रवक्ता, पहलवान जो है आजाद पुणे वाले भाई गया तुरंत प्रवक्ता, जो है हमारा वो गुप्ता, रोहन गुप्ता गया तुरंत प्रवक्ता। ये भाजपाइयों को कुछ आते पता नहीं होता है। ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है। पूजा मिश्रा, प्लीज पूजा मिश्रा को लाइए। पूजा मिश्रा, जी बोलिए।
बोलिए। अभी जी देखिए, भाजपा के पास आप जाएंगे ना तो आपको प्रश्न के बदले प्रश्न ही मिलता है, और ये अगर आम पूछेंगे तो महुआ महुआ का जड़ बताएंगे जी पूजा, और जड़ से पे चर्चा करते रहेंगे। ये आपने अभी जो है जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रश्न किया कि आप बताइए जो दंगे के अपराधी रहे आपके ये कोई जग जाहिर है कि भाजपा दंगे कराती है और इनके लोग संलिप्त रहते हैं। बैठ के संविधान की बात, आप कब से संविधान मानने लग गए ना? तो आपने चंडीगढ़ में संविधान माना, तो अभी तो जो है धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कह रहे हैं कि कैसे इन्होंने 142 जो है इस्तेमाल कर लिया हुआ है, इनके लिए कैसे हथियार बन गया हुआ है, कैसे प्रेशराइज कर सकते हैं। इनके लिए ऐसा इनको वहम बन गया हुआ है कि ये जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो एक राज्य है, वो एक किंगडम है, और इसके ये लोग जो है राजा और मंत्रीगण है। तो इसीलिए किसी को आजादी नहीं है बोलने की। अब ये जो है वेस्ट बंगाल में इनको समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो सरकार है वो अकाउंटेबल है, पर वहीं पे उत्तर प्रदेश में जो सरकार होती है वो अकाउंटेबल नहीं होती है। जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे अगर कुछ भी गलत होता है अमित जी तो सरकार अकाउंटेबल नहीं होती है, तभी कहते हैं विपक्ष अकाउंटेबल है। आज वेस्ट बंगाल पे हुआ तो कह रहे हैं कि सरकार अकाउंटेबल है। ये तय तो कर ले कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, इनकी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो जनता इनको जिम्मेदारी से मुक्त करेगी। शर्मानी चाहिए समाजवादी पार्टी। थोथा चना बंद रहे, हमें पता है आप अफजल गगरी हैं, आप थोते चने हैं, अफजल गगरी हैं, इसको आप सिद्ध क्यों करते रहते हैं? अरे भैया मुद्दे की बात करिए, तथ्यों के आधार पर बात करिए, मौजूद हो रही है किस आधार पे कह रही है, क्या सबूत है इनके पास? बात करने का क्या सबूत है? दर्शाते हैं अरे कोई इतनी देर तक आपने कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये घंटों को जबरन पेश रही है, विदाउट कुछ भी एक्सपेक्ट करना, और ये अलकत गगरी छलकत जाए की जो कहानियां सुना रही है, अपनी कहानियां आप सुना रही है, ये समाजवादी पार्टी की कहानी है। अलकत गगरी छलकत जाए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कहानी है। अपनी बात मत बताया करो, अपनी बात को अंदर में रखा करो, और बात करो संविधान की। ये राइट टू लिव कहाँ चला जाता है पश्चिम बंगाल में? ये धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ चली जाती है पश्चिम बंगाल में? मुझे लग रहा है सनातनी होना, हिंदू होना गुनाह हो चुका है पश्चिम बंगाल में। घुसपैठियों को बंद करिए, अपना देश मत जलाइए। केंद्र में आपकी तीसरी बार सरकार चल रही है, सारे जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप खराब कर रखे हुए हैं आप लोगों ने, और उसके बाद में अपना देश भी चला रहे हैं। ये और जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप विपक्ष का रोना रोने लग जाते हैं। अब तो जनता भी समझ गई है आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का रोना रोएंगे, अपना अकाउंटेबिलिटी अरे भैया मुजफ्फरनगर दंगे पर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो जिम्मेदारी के पद से मुक्त कर दिए जाएंगे। और ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, आपके राजशाही से नहीं, ना चला है न आगे चलेगा, किसी की राजशाही नहीं चलेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट जो है जनता के द्वारा है, जनता की गवर्नमेंट है वही होगा। आपके कहने से राजशाही नहीं चलेगी। Point taken, Pooja. चलिए मत Pooja Mishra, let's make it a good debate. Let's make it a good debate. Let's allow everybody to speak. सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। पूजा मिश्रा, मैंने इनके बीच में बिल्कुल इंटरव्यू नहीं किया था। ठीक है। मैंने बिल्कुल इंटरव्यू नहीं किया। अविरल रुक जो बोलना था आम बहुआ पत्ता ये सब बोले, मैंने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। जैसे ही बारी आई तथ्यात्मक चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है, ये बीच में आकर के टपक गए। अब भाजपा है थोड़ा जना। अविरल रुक जाइए, अविरल मैं आऊंगा, पूजा को रिस्पॉन्ड करें। अविरल लेट्स मेक ए गुड डिबेट, आप रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। पूजा प्लीज कंटिन्यू प्लीज। अमित जी मैंने बार बार कहा कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी केंद्र सरकार की और ज्यादा बन जाती है। अगर आपका बॉर्डर सेफ नहीं है तो फिर तो देश सेफ नहीं है ना, ये आपके हाथों में है ना। अगर एक राज्य से जो है इंटरवेंशन हो रहा है, एक राज्य में हो रहा है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि बाकी के जो है जो 5 राज्य उससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उनसे नहीं हो रहा है इन्वर्जन? वो इन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब है आज आपको दिख रहा है और आप फेल हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रदेश में जो है दंगा हुआ था, बहराइच में दंगा हुआ, उसके बाद में संभल में, तो संभल में कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं और जो है बुलेट जो मिली हुई है वो पाकिस्तान मेड है। तो आप सोचिए कि हम बॉर्डर पे किस तरीके से फेल हो रहे हैं। आपकी तीसरी पंचवर्षीय है, ठीक है पूजा, आप विपक्ष पे कैसे ठेका फोड़ सकते हैं? जवाब ले लेते हैं। अविरल रिस्पॉन्ड। जी
देखिए, मैं विकास जोगी, पूजा आपके मिश्रा पास आ के रहा हूं। बीच में इंटरप्शन तो किया ही नहीं था, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का और पूजा मिश्रा जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाने का काम किया, तो जी। कम से कम इन्हें सबूत दे देने चाहिए कि स्पष्ट कह रही है कि बीजेपी दंगे करवा रही है। पश्चिम बंगाल में सरकार में तृणमूल कांग्रेस है और ये कह रही है बीजेपी दंगे करवा रही है। सबूत आप दे दीजिए, कौन से सबूत, कौन से संदीप तथ्य आपके त्रिपाठी, मैं पास आ रहा मौजूद है? हूं, आ रहा हूं। किसने आपको बताया, किसने आपको बताया कि बीजेपी ने दंगे कराए? कहां से आपको रिपोर्ट आई? तथ्यों के आधार पर बात करिए ना आपके पास अरे लॉजिक है, दादा सिंह ने ना आपके बयान पास कोई दिया तथ्य है। भाई कि अरे 2002 तथ्यों के जैसे आधार पर बात कराएंगे। करिए और पर्सनल अटैक करने की रही बात, पर्सनल अटैक मैं आपसे ज्यादा कर सकता हूँ, क्या बज रहे लेकिन हम हैं? पर्सनल अटैक नहीं करते। इस बात को आप याद रखिए, हम पर्सनल अटैक नहीं करते। ये पर्सनल अटैक कहां से हो गया? पूरा भाजपा अभी है क्या? भाजपा को कुछ भी बोलेंगे आपको पर्सनल हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है। आपको मुबारक हो, आप पूरे भाजपा को बोल रहे हैं। पूजा, ठीक है, आप ठीक अगर है, भाजपा के बंदा बैठे, ठीक है पूजा। अविरल प्लीज कंटिन्यू। पूजा, मैं आ रहा हूं, आपको मौका मिलेगा। आ रहा हूं पूजा, आ रहा हूं। अविरल प्लीज कंटिन्यू। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पूजा मिश्रा जी जिस प्रकार के पर्सनल अटैक कर रही थी मेरे ऊपर, पर्सनल अटैक करना किसी प्रकार से लॉजिकल नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम करती है और पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर जनता के मध्य में मौजूद है सकारात्मक विपक्ष के रूप में। और उसके साथ साथ रही बात आरोप लगाने की कि बीजेपी ने दंगे कराए, अरे भैया सबूत दो ना। और ये बात करें मुजफ्फरनगर दंगे की, अखिलेश जी के शासनकाल के एनसीआरबी के डाटा की, एनसीआरबी का डाटा कहता है अखिलेश जी के राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था अपहरण के मामलों में, बलात्कार के मामलों में। इस विषय पे बोले ना, नहीं बोलेंगे ये लोग। निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां बरसाने का काम जो किया था, ठीक है, अविरल, उस विषय पे इन्हें बोलना चाहिए। कार सेवकों के माथे में गोलियां मार मार कर सरयू जी में डुबोने का कार्य किया गया था, इस विषय पे इन्हें बोलना चाहिए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और गायत्री प्रजापति पे बोलना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे। ये बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की। ठीक है, अविरल संदीप त्रिपाठी, विकास जोगी, मैं आ रहा हूं आपके पास। संदीप, ठीक है। अविरल पूजा मिश्रा, मैं आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी 1 मिनट प्लीज बोलिए, मैं दोबारा मौका दूंगा आप लोगों के पास। आ रहा हूं, अभी बहुत वक्त है। संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड। संदीप त्रिपाठी की आवाज दीजिए। अमित भाई, आप विद्वान व्यक्ति हैं। जी, आपको लग रहा होगा कि कौन भाग रहा है, जी, कौन सवालों से भाग रहा है, कौन सिर्फ लत्थेबाजी कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो केंद्र सरकार भी हमारी ही सरकार है, वो भी जिम्मेदार होते हैं। जी, विपक्ष का कौन होता है सवाल पूछना, लेकिन आज तक सर ये विपक्ष के रोल से 11 साल में नहीं निकल पाए हैं। अभी सब बात आई कि सबूत दीजिए, हमने नाम सहित सब विवरण दे दिया जी, कई जगह का, दूसरे राज्य का भी दे दिया। अब भी कैसा सबूत और चाहिए भाई कि दंगा आप कराते हो? भाई हमने ना विधायक का नाम कोर्ट ने सजा दी, दंगे के आरोप में सजा दी, और कैसे सबूत आपको चाहिए? और सर अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं उनको बता दूं कि राज्यपाल के जाने के पहले घटना के दूसरे दिन ही 200 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जी। ये मैं सिर्फ किस लिए बता रहा हूँ क्योंकि टीएमसी का कोई यहाँ पर सदस्य नहीं है। और एक बात मैं कह दे दूं जी, बड़ी जो है बात करते हैं कि हम राम राज ला दिए हैं, और यही का एक विधायक कहता है कि एसटीएफ उसको गोली मार दी। आशीष पटेल नाम है, पिछड़े हुए पीडीए में आते हैं। तो गुज्जर वो पश्चिम की तरफ के बेचारे तक तो पुलिस वाले कुर्ता उतर था, वो कहा हमको जान का खतरा है, धरने बैठ गए सब। विधायक भाजपा, कानून व्यवस्था बढ़िया है सर। और बताते हैं सर, महिला चिल्ला रहे थे सर 2017 से आज जब तक का एनसीआरबी का आंकड़ा उपलब्ध है, महिला अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। 2 लाख, मैं गिनती सही बता दे रहा हूँ, 2,48,93 मामले महिलाओं के साथ हुआ, महिलाओं के खिलाफ। और उसमें रेप की घटना 24,893, 24,893। ये किस सन का डेटा संदीप त्रिपाठी बता रहे हैं? 17 से 22 तक का। अच्छा, और बताता हूँ, 79,072 सीलभंग, 95,808 महिला अपहरण। अब महिला सुरक्षित है, एक तड़ीपार आए बताए 12 बजे रात को चली जाएंगी बच्चियां, उनके साथ कुछ नहीं होगा। इसी चक्कर में बनारस में 23 दिन तक सर, एक दिन नहीं सर,
23 दिन तक लगातार बलात्कार होता रहा बच्चे के साथ, पुलिस सोती रही, LIU सोती रही, जो भी है हमारी खुफिया एजेंसियां होती है तो होती रही। राजगंज में क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है संदीप त्रिपाठी, विकास जोगी, विकास जोगी, जोगी, ठीक है संदीप त्रिपाठी में समझ गया, जवाब ले लेते हैं। डिबेट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हर पक्ष बोलता रहे। विकास जोगी रिस्पॉन्ड करिए। राजतंत्र वापस आए और ये राजा बन के बैठेंगे ना। ठीक है संदीप त्रिपाठी, जवाब ले लेते हैं। विकास जोगी, विकास जोगी, जनता का संदीप त्रिपाठी, ठीक है समझ में आ गया। विकास जोगी, इतनी मेहनत से अपनी ठीक है संदीप त्रिपाठी, ये सनातन करके दूसरे को मौका मिलना चाहिए। लेट्स मेक अ गुड डिबेट आउट ऑफ इट। ठीक है विकास जोगी, प्लीज रिस्पॉन्ड। थैंक यू सर, मुझे कहीं निकलना है। 40 तक मैंने बोला था पहले ही, क्षमा चाहता हूँ। विकास जोगी जी, अभी त्रिपाठी जी ने बोला कि सनातन की बात करते हैं, तो क्या सनातन पे कभी इन्होंने ये बोला कि ममता बनर्जी वही है जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल रही थी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वर्तमान विधायक इंद्र सिंह सरोज ने ये खुद बोला है कि भगवान में अगर ताकत होती तो मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी मंदिर को नहीं लूट पाते। ब्राह्मण होना अपराध है, महिला होना अपराध है। नहीं, मोहम्मद गौरी भी कैसी बात आ गई? महाकुंभ को लेकर कैसे कह रहे थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि क्या कुंभ से गरीबी मिटेगी? भारतीय जनता पार्टी के ये संदीप त्रिपाठी पूजा मिश्रा सवाल हमसे पूछ रही है। सरकार को ममता बनर्जी होनी चाहिए। मैं ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ, सनातन की बात होगी तो मैं सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सनातन की बात वो पश्चिम बंगाल है, जान लीजिएगा। नवदुर्गा आज भी भारत में धूमधाम से सबसे बढ़िया से मनाई जाती है, तो वो भी आज भी पश्चिम बंगाल है। मुस्लिम भी मनाते हैं। तो ये वही पश्चिम बंगाल है। आज महिलाओं से ये बोला जा रहा है सिंदूर मिटा दो, हमारे साथ चलो, हम तुमको बख्श देंगे। वास्तव में संदीप त्रिपाठी क्या संदेश खाली का मामला जानते हैं? माध्यम से देखो, अखबारों में। ठीक है विकास जोगी, विकास जोगी, विकास जोगी, अलाउ मी। संदीप त्रिपाठी क्या आप संदेश खाली का मामला जानते हैं? संदीप त्रिपाठी क्या आप संदेश खाली का मामला जानते हैं? संदेश खाली में टीएमसी के नेता ने क्या किया? बिल्कुल जानता हूं, मैं बता देता हूं। जो कुलदीप सेंगर ने उन्नाव में किया वही सर उसने वहां पर किया। जानते हैं ना कुलदीप सेंगर को? चिन्मयानंद को भी जानते होंगे, देश के गृह राज्य मंत्री रहे हैं और भाजपाई नेता रहे हैं। अभी गोरखपुर में एक भाजपाई बलात्कार कर डाला। अभी सर कासगंज में जो पकड़ा गया वो भी भाजपाई है। ठीक है अविरल मलिक जवाब दीजिए। अविरल, ठीक है संदीप त्रिपाठी जवाब ले लेते हैं। नहीं देखिए, ठीक है अविरल। देखिए संदीप त्रिपाठी हो, पूजा मिश्रा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडी गठबंधन हो, अरे भैया हमसे क्यों जवाब मांग रहे हैं ये लोग? ये चाहे टीएमसी जवाब मांगे, चाहे ममता बनर्जी जवाब मांगे। ये मैटर यूनियन लिस्ट का नहीं है, ये मैटर करिकुलम लिस्ट का नहीं है। पहले जरा सब काम करें, कानून चाहते हैं बैठ जाते हैं मुझे सवाल करने। अरे भैया केंद्र सरकार पुलिस कंट्रोल नहीं करती है, केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस नहीं है, थाने केंद्र सरकार नहीं चलाती, रक्षा मंत्रालय थाने नहीं चलाता, केंद्रीय गृह मंत्रालय थाने नहीं चलाता, पुलिस चौकी हम नहीं चला रहे हैं। पुलिस चौकी थाने किसके हाथ में है? जवाब देना चाहिए लोगों को और शर्म आनी चाहिए इन लोग को। ठीक है पूजा मिश्रा, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि जो बातें संदीप त्रिपाठी ने कही हैं और जो बातें बीजेपी कह रही है, हालांकि मुझे लगता है कि संदीप त्रिपाठी हमारे साथ अब नहीं है। पूजा प्लीज रिस्पॉन्ड। हम कह रहे हैं कि जो बेशर्मी को भी शर्मसार करते हुए वो पार्टी हमें बताएगी कि शर्म करनी चाहिए। अभी जो है आपने वाकई में जो संदीप जी ने बताया, कहीं पे भी घृणित कार्य होता है वो घृणित ही है, तो कोई भी करता हो वो घृणित ही है। पर ये कहना, मैंने बार बार कहा है कि ममता बनर्जी अकाउंटेबल है, जितना वो अकाउंटेबल है उनको कार्य करना चाहिए, उतना ही ज्यादा जो है भाजपा अकाउंटेबल है। पर भाजपा के साथ में विपत्ति ये है कि वो बेशर्मी को शर्मसार करते हैं, तो वो हर जगह पे वो करते हैं। ना तो अपने नेताओं के ऊपर एक्शन करेंगे, इनके यहाँ पे चले जाइए तो आप साफ पाक हैं, और अगर इनसे अलग हो जाते हैं तो सारी बुराइयां आप में आ जाती है। देश नहीं भूलने वाला है किसी भी चीज को, और महिला होने के नाते मैं तो प्रज्वल रवन्ना को भी नहीं भूलूंगी, जो है संदेश खाली में हुआ उसको भी नहीं भूलूंगी, मैं जो अभी हो रहा है उसको भी नहीं भूलूंगी,
और इससे पहले भी जो हुआ वो भी नहीं भूलेगा। वो तो भयानक मंजर है और भयानक मंजर ये दिख रहा है। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, जब आप जो है ये कह रहे हैं कि ये सरकार अकाउंटेबल है या विपक्ष अकाउंटेबल है, उससे कहीं ज्यादा आपको समझना चाहिए कि आप जो है केंद्र में है, आप सबसे ज्यादा अकाउंटेबल है। ठीक है, कोई भी घटना घटित हो रही है और कार्रवाई हो रही है, भी जो है होना चाहिए अपना जो है खुद। इन्हें इतना पता नहीं है कंटेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, कुछ कानून पता नहीं है। अविरल मैं आ रहा हूँ, जस्ट अविरल मैं आ रहा हूँ, लेट पूजा स्पीक। पूजा आप बात पूरी करिए। अविरल मैं आ रहा हूँ, बीच में नहीं। अमित जी, अगर ये घटना घटित हुई है, मैं बार बार कहती हूँ कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, विपक्ष के पीछे छुपना बंद करे। और भाजपा भी कह रहे कि भाई बार बार कह रहे भाजपा के ऊपर सबूत दीजिए। संदीप जी ने बिल्कुल केसेस के नाम गिरा दिए, तब भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बता रहा हूँ भाई, आपके एमएलए वो कहते हैं गोदरा जैसा कांड होना चाहिए वेस्ट बंगाल में, राजा सिंह, तब भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। भाई अब आपको कैसा सबूत चाहिए? जो पब्लिक डोमेन में है, पूरी जनता को पता है, वो आपको नहीं पता है, तो ये आपत्ति, ये तो आपके साथ में दिक्कत है ना कि आपको, आप बता रहे कि जो है करते आप सबूत दीजिए। ये तो पूरे जग जाहिर है कि आपकी कृत्य है, आपकी हरकतें हैं और आपको यही करने में अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपकी जो है पॉलिटिकल फायदा यही है, देश को आग लगा देंगे, उसके बाद में देश पे राज करेंगे। ठीक है, अविरल मलिक रिस्पॉन्ड। नहीं देखिए, अगर मैं सपा की हरकतों पे जाऊंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा, समय बर्बाद करना मेरा शौक भी नहीं है। नंबर 2, इन्होंने जिस प्रकार की बात कही और अकाउंटेबिलिटी की बात इन्होंने की, तो केंद्र सरकार की जहां तक बात है, केंद्र सरकार के हाथ में किसी प्रकार से राज्य का लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, स्टेट लिस्ट में होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं होता, यूनियन लिस्ट में भी नहीं होता। कम से कम इन्हें मालूम होना चाहिए और पढ़ के बैठना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि बड़ी सरकार तो केंद्र सरकार है, उसे भी अकाउंटेबल हो जाना चाहिए। अब कल को कह देंगे अमेरिका को भी हो जाना चाहिए क्योंकि बड़ा देश है, कल को कह देंगे इसे भी हो जाना चाहिए, उसे भी हो जाना चाहिए। अरे भैया कुछ तर्क में बात करो ना। चौकी थाने किसके हाथ में है, पुलिस किसके हाथ में है, डीजीपी किसके हाथ में है, डीजीपी किसे रिपोर्ट करता है, चीफ सेक्रेटरी किसे रिपोर्ट करता है, होम सेक्रेटरी किसे रिपोर्ट करता है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किसे रिपोर्ट करता है, एसपी किसे रिपोर्ट करते हैं, पुलिस प्रशासन किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत बोलना चाहिए, पढ़ के बैठा करो, पढ़ के बैठा करो। भाई आपकी बातें सुन करके क्या कर रहे हैं भाई, आपकी बातें नहीं, पढ़ के बैठा करो। आत्महत्या कर लिया हुआ है जिस तरीके की लॉजिक आप दे रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर नहीं आता है क्या जो है केंद्र सरकार के अंडर में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है बॉर्डर देश का? ये आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जिहादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अविरल पूजा मिश्रा, मेरे पास लास्ट एक मिनट बचा। विकास जोगी क्लोजिंग कमेंट, विकास जोगी क्लोजिंग कमेंट, 40 सेकंड टू यू, 40 सेकंड टू यू सर। विकास जोगी क्लोजिंग कमेंट। में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए जी, और जो उसमें दोषी उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ सपा कांग्रेस सभी लोगों को, तो सपा वालों को ऐसे वर्ग सांसद संबल वाले पर भी कुछ बोलना चाहिए, जो उस दंगे का मुख्य आरोपी बना हुआ है, जो उसकी जफर ने खुद ये बात बोला है कि हाँ उसमें सांसद महोदय उसमें इन्वॉल्व है। और दूसरा रहा अभी कांग्रेस वाले दंगे की बात, इमरान मसूद को भी भूल गए। एक हफ्ते पहले उन्होंने बयान दिया है कि अगर जिस दिन हम सरकार में आके 1 घंटे में सबका इलाज कर देंगे, तो इनकी मानसिकता है जब तक सरकार में नहीं है ये लोग तब तक हिंदुओं से कुछ नहीं कहेंगे। जिस दिन सरकार। विकास जोगी, वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। अविरल मलिक, थैंक यू सो मच। संदीप त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप डिबेट में शरीक हुए और इस मसले को और बेहतर तरीके से समझाने और बताने की कोशिश की। जरा समझिएगा, मसला ये नहीं कि दंगा किसकी वजह से हो रहा है, मसला ये है कि इस पर लगाम कैसे लगे।